सो हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। चलिए भैया, आज की टॉपिक हमारा क्या है कि करड़ी में दो सिद्ध कीजिए कि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि रूट में टू। उसको प्रूव करना है कि एक अपरिमेय संख्या है या फिर परिमेय संख्या है। सो आज की वीडियो में वही बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछता है। कक्षा 10 मैथ है भैया। ठीक है क्या भैया? कक्षा 10 मैथ, जो कि ये क्वेश्चन पूछता है पहले ही चैप्टर में है। ठीक है, जो कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर चैप्टर के अंतर्गत ये मिलेगा। क्या भैया? कि करड़ी मेघदूत सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। चलिए ज्यादा बात न करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? करड़ी में दो अपरिमेय संख्या है, इसी को हमको प्रूव करना है यानी कि सिद्ध करना है। तो चलिए चलते हैं। लिख दिया यानी कि सॉल्व, यानी कि इसका मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व यानी कि हल कर रहे हैं। ठीक है भैया? तो पहले हम लोग को मानना पड़ेगा। ठीक है, क्या मानना है? देखिए लिखेंगे माना, माना करड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। देखिए ये हम लोग क्या है, मान लिए। ठीक है, सपोज दैट मान लिए कि करड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जहां लिखेंगे, जहां क्या लिखेंगे भैया? जहां पी और क्यू, जहां पी व क्यू एक पूर्णांक है। ठीक, जहां पी और क्यू क्या भैया? एक पूर्णांक है। लिखेंगे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है भैया, जो कि क्यू है वो कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यही बोल रहा है। ये सभी मान लिए हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि मान लिए, इसको लिखना जरूरी है भैया। ठीक है, क्या बोला है? माना करड़ी में दो एक परिमेय संख्या है, इतना मान लिया। फिर लिखेंगे जहां पी व क्यू के क्यू एक पूर्णांक है। फिर नीचे लिखेंगे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जो कि क्यू है या वो कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है? चूंकि लिखेंगे, चूंकि क्योंकि करड़ी में दो इक्वल टू पी बटा में क्यू होगा। ठीक है, करड़ी में दो इक्वल टू पी बटा में क्यू। अब ये दोनों पक्षों का क्या करेंगे भैया? इसी दोनों पक्षों का क्या करेंगे भैया? वर्ग करेंगे। ठीक है, लिखेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का क्या करने पर भैया? वर्ग, यानी कि स्क्वायर करने पर। दोनों पक्षों का क्या करने पर भैया? वर्ग करने पर। चलिए देखिए, अब जगह नहीं है तो इसको मिटाना पड़ेगा। मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या बोल रहा है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए अब आगे चलते हैं, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। सिंपल है, आराम समझिए, जो भी है यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोल रहा है? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो क्या मेरा भैया? रूट में टू इक्वल टू पी बटा में क्यू, इन्हीं का वो क्या करना है? वर्ग करना है। ठीक है, लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या होगा? स्क्वायर करने पर। ठीक है, स्क्वायर करने पर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या कर रहा है? इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां से रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या? टू बचेगा। ठीक, अब इक्वल टू पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। ठीक है, उसको ऐसे ऐसे नोट कर लेंगे, पी स्क्वायर बटा में क्यू का स्क्वायर। ठीक, अब चाहिए देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है भैया कि इसको अब देखिए ये हो जाएगा। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा टू क्यू इक्वल टू, जैसे करेंगे टू क्यू हो जाएगा। फिर बचे में बचेगा क्या भैया? पी स्क्वायर बटा में यहाँ से एक क्यू जो कि निकल चुका है, तो बचेगा क्या भैया? एक क्यू बच जाएगा। ठीक, अब चाहिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है? पी स्क्वायर और क्यू में। ठीक है, पी स्क्वायर और क्यू में। ठीक है, एक पी स्क्वायर और क्यू में क्या है? एक को छोड़कर, एक को छोड़कर, एक को छोड़कर, इसमें क्या बोला? एक को पी स्क्वायर और बटे क्यू में एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि कोई कॉमन गुणनखंड नहीं मिल रहा है। इसको किसी एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
ठीक है भैया, क्या बोल रहा है, पी और पी स्क्वायर और क्यू में एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, उभयनिष्ठ मतलब होता है भैया कोई कॉमन, दोनों में पक्षों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब लिखेंगे पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न है, जगह नहीं है तो उसको फिर से मिटाना पड़ेगा, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं भैया, आराम से समझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, बिना मेहनत के तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है, पी स्क्वायर बटे में क्यू जो कि एक भिन्न है, लिखेंगे पी स्क्वायर बटा में क्यू एक भिन्न है, एक भिन्न है। ठीक है भैया, क्या बोल रहा है, एक भिन्न है, टू क्यू एक पूर्णांक है भैया, टू क्यू एक पूर्णांक है, टू क्यू एक पूर्णांक है जो कि पीछे मिला था टू क्यू। ठीक है भैया, टू क्यू क्या है भैया, एक पूर्ण, ठीक है लिखा गया क्या है, टू क्यू एक पूर्णांक है। ठीक है, टू क्यू एक पूर्णांक है तो लिखेंगे नीचे अतः, अतः भिन्न नॉट इक्वल टू पूर्णांक। ठीक है भैया, क्या कह रहा है, भिन्न नॉट इक्वल टू पूर्णांक, यानी कि भिन्न जो है वो पूर्णांक के कभी बराबर नहीं होगी। ठीक है, जहां हो जाएगा टू क्यू इक्वल टू पी बटे में क्यू ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू। ठीक है भैया, ए कह रहा है, फिर लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे देंगे कि अतः, अतः रूट में टू यानी कि करड़ी बिंदु एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, देखिए क्या बोल रहा है कि जो है कि भिन्न जो है पूर्णांक के बराबर नहीं होगी, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब होता है भैया कि जो है नॉट इक्वल टू पूर्णांक। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो भिन्न है वो पूर्णांक के कभी बराबर नहीं होगी। ठीक है, ताकि इससे यह प्रूफ होता है कि करणी में जो टू है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो कि हमको सिद्ध करना था, तो बोला सिद्ध करो करणी में टू एक अपरिमेय संख्या, इसी को उनको प्रूव करना था और वो प्रूव भी हो गया है। ठीक है, चलिए ये रहा करणी में दो सिद्ध हुआ। ठीक है, चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।